मैं आपको परमात्मा के बारे में एक कथा सुनाना चाहता हूँ जो पूरे संसार के लोगों के जीवन को बदल रही है। यह कोई ऐसी कथा नहीं जिसे किसी ने बनाया है। यह यीशु ग्रंथ से है जो परमात्मा की वाणी है, इसीलिए यह सत्य और विश्वास योग्य है। एक ही ईश्वर है और वह परम प्रधान परमात्मा है। परमात्मा किसी भी व्यक्ति, आत्मा, धार्मिक गुरु, सरकार या देवता से शक्तिशाली है जिसकी लोग पूजा करते हैं। शुरुआत में उसी का अस्तित्व था, कुछ भी होने से पहले। जब परमात्मा चीजों को रचने लगे, वे सिर्फ बोलते थे और सब कुछ अस्तित्व में आया। परमात्मा ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में सब कुछ बनाया। स्वर्ग में उनकी आराधना और सेवा करने के लिए उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया। और उन्होंने सब कुछ बनाया जिसे हम देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, सारे पेड़ पौधे और जानवर। और आखिरकार उन्होंने आदमी और औरत को अपने ही स्वरूप में बनाया। जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया था, उन्होंने कहा, यह सच में बहुत अच्छा है। परमात्मा ने आदमी और औरत को रहने के लिए एक सुंदर बगीचा दिया। हर दिन वे साथ साथ चलते थे और उनका रिश्ता उसके साथ और एक दूसरे के साथ अद्भुत था। परमात्मा ने उन्हें बनाया कि वे बगीचे की देखभाल करें और हर चीज का आनंद उठाएं। उन्होंने उनको एक खास आज्ञा दी। उन्होंने कहा, आप बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ को जो बगीचे के बीच में है, जिसे आप नहीं खा सकते। अगर आप उसके फल को खाते हैं तो आप मर जाएंगे। आदमी और औरत का रिश्ता परमात्मा और एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही था। परमात्मा ने हमें इसीलिए बनाया कि हम इस प्रकार का रिश्ता उनके साथ रखें और एक दूसरे के साथ रख सकें। आदमी और औरत का रिश्ता परमात्मा और एक दूसरे के साथ अद्भुत था। लेकिन क्या आपको याद है, वह स्वर्गदूत जिसे परमात्मा ने बनाया था, उनमें से एक स्वर्गदूत बहुत घमंडी हो गया। वह परमात्मा की तरह होना चाहता था और दूसरे स्वर्गदूतों से परमात्मा की जगह अपनी आराधना कराना चाहता था। लेकिन एक ही परमात्मा है जिसकी आराधना करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने उस अवज्ञाकारी स्वर्गदूत को स्वर्ग से निकाल दिया और हम उस स्वर्गदूत को शैतान कहते हैं। परमात्मा ने उन सभी स्वर्गदूतों को भी स्वर्ग से निकाल दिया जो उनके पीछे चलते थे। वे बुरी और दुष्ट आत्माएं थीं। एक दिन शैतान ने औरत को उस पेड़ के फल खाने को भरमाया जो मना किया गया था। उन्होंने उसे पूछा, क्या परमात्मा ने सच में कहा कि आप बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते? औरत ने कहा, नहीं, हम किसी भी पेड़ से खा सकते हैं, सिर्फ उसको छोड़कर जो बगीचे के बीच में है। अगर हम उसे खाएं या उसे छुएं तो हम मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने उसे बताया, आप नहीं मरेंगे, बल्कि आप परमात्मा की तरह बनेंगे। औरत ने शैतान की बात सुनी और फल को खा लिया और उसने पति को भी दिया, उसने भी खाया। उस दिन उन दोनों ने पाप किया। पाप वही है जब भी हम परमात्मा के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमात्मा धार्मिक और पवित्र है। उनको हमें दंड देना होता है जब हम उनके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमात्मा ने आदमी और औरत को बगीचे से निकाल दिया और उनका परमात्मा के साथ रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका था।
उस आदमी और औरत की तरह हम सब ने पाप किया। हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता टूटा हुआ है और पाप का परिणाम नरक में अनंत दंड है। हम हमेशा के लिए परमात्मा के साथ नहीं जी सकते। जैसे हम बनाए गए थे, क्या किया जा सकता है? समय बीतते बीतते पृथ्वी पर लोगों की संख्या बढ़ गई। हालांकि उन सभी ने पाप किया, परमात्मा तभी उनसे बेहद प्रेम करता था और उनके साथ रिश्ता बनाना चाहता था। परमात्मा ने अपने एक सेवक के द्वारा लोगों को 10 आज्ञाएं दी। याद कीजिए कि परमात्मा सिद्ध और पवित्र है, तो हमें भी सिद्ध और पवित्र बनना है उनके साथ रहने के लिए। 10 आज्ञा ने लोगों को सिखाया कि वे परमात्मा और एक दूसरे के साथ सही तरीके से कैसे रहें। उनमें से कुछ आज्ञाएं थी: अन्य देवताओं की पूजा ना करें, न मूर्तियों को बनाए, अपनी माता पिता का आदर करना, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हत्या ना करें, दूसरों की चीजों का लालच ना रखें, व्यभिचार ना करें। लेकिन कोई भी इन सारे आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया। हर बार जब वे पाप करते थे, परमात्मा ने उनको अपने पापों को स्वीकार करने दिया और एक बलिदान चढ़ाने दिया, जो उनकी दंड की जगह को ले लिया। यह बलिदान एक सिद्ध जानवर के खून बहने से ही पूरा होता था। जब वे इस बलिदान को चढ़ाते थे, परमात्मा से विनती करते थे कि उन्हें क्षमा करे और वह जानवर उनकी जगह मर जाने दे। सिर्फ खून के गिराने से किसी व्यक्ति का पाप क्षमा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे हृदय से अपने पापों के लिए दुखी नहीं थे। लेकिन उनके बलिदान खाली रिवाज हो गए। परमात्मा ने कहा, बस बहुत खाली बलिदान हो चुके। जानवरों को बलिदान करने के नियम से लोगों को एहसास हुआ कि वे अपने आप से परमात्मा के पास नहीं लौट सकते हैं। क्या किया जा सकता है? परमात्मा तब भी संसार के लोगों से बहुत प्रेम करता है। इसीलिए एकदम सही समय में परमात्मा ने सद्गुरु यीशु को भेजा कि लोगों को दिखाए कि वे उनके साथ अपना रिश्ता फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। सद्गुरु यीशु कौन है? सद्गुरु यीशु परमात्मा का इकलौता पुत्र है। सद्गुरु यीशु एक अद्भुत गुरु थे। लोगों को उन्हें सुनाने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया कि वे परमात्मा के पास कैसे लौट सकते हैं। गुरु यीशु एक शक्तिशाली चमत्कार करने वाले भी थे। एक दिन बहुत सारे लोग गुरु यीशु की शिक्षा को पूरे दिन सुनने के लिए आए। क्योंकि लोग भूखे थे, गुरु यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों को लिया। उन्होंने प्रार्थना की और उन लोगों को बांटने लगे। उस दिन 5000 से अधिक लोगों ने खाया और तृप्त हुए। गुरु यीशु की ताकत हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। दूसरी बार गुरु यीशु ने झील को पार किया। नाव पर उनके शिष्य भी थे। जब गुरु यीशु सोए हुए थे, एक विशाल तूफान आया। गुरु यीशु के शिष्यों ने उनको जगाया और कहा, गुरुजी, हम लोग मरने वाले हैं। गुरु यीशु खड़े हुए और हवा और लहरों को बोला, चुप, शांत हो जाओ। हवा और बारिश तुरंत रुक गए। गुरु यीशु की ताकत प्राकृतिक संसार से महान है। जब गुरु यीशु झील के उस पार पहुंचे तो एक हिंसक आदमी से मिले जो कब्रों के बीच में रहता था। वह बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और बहुत ही खतरनाक था।
जब गुरु यीशु ने उसे देखा, उन्होंने उसे भी प्रेम किया। उन्होंने दुष्ट आत्मा को बोला और कहा, जाओ। उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया और उस आदमी का दिमाग स्थिर हो गया। गुरु यीशु की ताकत दुष्ट आत्माओं से महान है। किसी और दिन प्रभु यीशु का एक करीबी दोस्त बीमार हुआ और मर गया। कुछ दिन बाद गुरु यीशु अपने दोस्त की कब्र पर आए। जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त कहां दफनाया गया था, गुरु यीशु रोने लगे। गुरु यीशु कब्र के सामने गए और कहा, दोस्त बाहर आओ। उनका दोस्त कब्र में से जीवित निकल आया। गुरु यीशु की ताकत मृत्यु से भी महान है। गुरु यीशु ने इन सारी चीजों को किया क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। वह चाहते हैं हम सब परमात्मा के पास वापस लौट आएं। सद्गुरु यीशु परमात्मा के पुत्र थे और एक अद्भुत गुरु और साथ ही साथ शक्तिशाली चमत्कार करने वाले। और जितने लोग इस पृथ्वी पर जिए, उनमें से केवल सद्गुरु यीशु ने कभी पाप नहीं किया। केवल वही थे जिन्हें पाप के दंड के योग्य नहीं समझा गया। बहुत सारे लोग यीशु से प्यार करते थे, लेकिन कुछ धर्मगुरु सद्गुरु यीशु से नफरत रखते थे। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उन्हें अदालत में ले गए और उनको मरवाने का फैसला किया। उन्होंने सद्गुरु यीशु को एक विशाल क्रूस पर लटका दिया। उन्होंने उसके हाथ और पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। जैसे उन्हें क्रूस पर लटकाए गए, उनकी कीमती खून जमीन पर गिरने लगी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, समाप्त हो गया। सद्गुरु यीशु आखिरी और सिद्ध बलिदान बने। परमात्मा हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने अनुमति दी कि सद्गुरु यीशु हमारी जगह मर जाएं। सद्गुरु यीशु ने हमारे पापों का दंड उठाया। सिर्फ खून के गिरने से हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। किसी को हमारे पापों का दाम चुकाना पड़ा। सद्गुरु यीशु के उस दिन मरने के बाद उनके दोस्तों ने उनकी लाश को उठाकर सुरक्षित कब्र में रख दिया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके 3 दिन बाद सद्गुरु यीशु मृत्यु में से जी उठे और बहुत सारे दिन तक लोगों को दिखाते रहे कि वह फिर से जीवित हो गए। उन्होंने सिद्ध किया कि वह परमात्मा के पुत्र हैं और फिर अपने परमात्मा के पास स्वर्ग में लौट गए। सद्गुरु यीशु ने हमारे दंड अपने ऊपर ले लिया और अब हमें एक मार्ग दिया है जिससे हम परमात्मा के पास वापस आ सके। सिर्फ वही हमें परमात्मा के पास वापस जाने का मार्ग दिखा सकते हैं। जब गुरु यीशु पृथ्वी पर थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक जवान आदमी ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वह जवान आदमी दूर देश को चला गया और उसने अपने पैसों को गलत कामों में उड़ा दिया। जब उसका सब कुछ खर्च हो गया, तब उसने सबसे नीच मजदूरी को चुना, सूअरों को चराना। एक दिन वह होश में आया। उसने सोचा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं जिनके पास खाने के लिए भरपूरी है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं अब आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं। कृपया मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख लें। तो वह उठकर अपने पिता के पास गया। लेकिन जब वह बहुत दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और दया से भर गया।
वह अपने बेटे के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया और उसे चूमा। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं अब आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लाओ और इसे पहना दो। उसकी उंगलियों में एक अंगूठी पहनाओ और उसके पैरों में चप्पल डालो। आओ हम दावत करें और खुशियां मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा खोया हुआ था और अब यह मिल गया है। हम सब इस जवान बेटे की तरह हैं। हम सब ने पाप किया और हमारे पिता परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन इस बेटे की तरह हम परमात्मा के पास वापस आ सकते हैं। हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहिए और परमात्मा के पास वापस आए उस जीवन को पाने के लिए जो वह चाहते हैं कि हमारे पास हो, उसके बच्चे होने के नाते। सद्गुरु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता परमात्मा के पास नहीं आ सकता। क्या आप चाहते हैं सद्गुरु यीशु आपको परमात्मा के पास वापस ले चले? सिर्फ सद्गुरु यीशु हमें परमात्मा के पास वापस ला सकते हैं। परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आपको स्वीकार करना होगा कि आपने उनके विरुद्ध पाप किया है। आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मर गए, आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया और परमात्मा से पूछें कि वह आपको क्षमा करे। आपको सद्गुरु यीशु में ही विश्वास रखना होगा कि वह आपको वापस लाएंगे और परमात्मा पिता के बच्चे होने के नाते आपको अनंत जीवन दे। सद्गुरु यीशु के पीछे चलना होगा आपके नए स्वामी और गुरु के रूप में। यीशु ग्रंथ में लिखा है, परमात्मा ने संसार के सब लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अनोखा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर संपूर्ण विश्वास करेगा उसका विनाश नहीं होगा परंतु अमृत जीवन पाएगा। आप परमात्मा के पास जा सकते हैं जैसे उस जवान आदमी ने किया। वह अपने पिता के पास लौट आया कुछ ऐसे कहते हुए, परमात्मा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया और मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं सद्गुरु यीशु पर विश्वास करता हूं कि उन्होंने अपने संपूर्ण बलिदान से मेरे दंड को ले लिया। परमात्मा, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं सहमत हूं कि मैं सद्गुरु यीशु को अपना स्वामी मान के उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, अब से हमेशा तक। मेरे अमृत और नए जीवन के लिए धन्यवाद। आपकी संतान के रूप में क्यों नहीं आप उसे अभी इसी वक्त पुकारें। अगर आपने सच में परमात्मा को पुकारा तो अब आप परमात्मा के बच्चे हैं हमेशा के लिए। परमात्मा चाहता है कि आप दूसरों को भी ये बताएं कि आप उनके बच्चे हैं। परमात्मा की योजना सिर्फ आपको उसके पास वापस लाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके परिवार और दोस्तों को भी आपके द्वारा लाना चाहते हैं, ताकि उनका रिश्ता परमात्मा के साथ और एक दूसरे के साथ दोबारा स्थापित हो सके। आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसको ये कहानी सुनने की ज़रूरत है?